गाइस आज हम जा रहे हैं वॉर मेमोरियल। तो चलो चलेंगे और मजे काटेंगे फुल टू फुल। बने रहें बस साथ में। गाइस हम कहाँ जा रहे हैं ना ये बताएगा कहाँ जा रहे हैं हम? वो वॉर मेमोरियल। जल्दी बोल सही से। वॉर मेमोरियल जा रहे हैं। वो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बता। वॉर मेमोरियल। मेमोरियल गाइस हम जा रहे हैं मेमोरियल। कहाँ जा रहे हैं? वॉर मेमोरियल। अब सही बोला मैंने। सही से बोल तेज एक बार में। अब जा रहे हैं हम वॉर मेमोरियल। मेमोरियल मेमोरियल वॉर मेमोरियल। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मेमोरियल वॉर मेमोरियल। डरा दे जिंदा वैसे एकदम से डरा दे। चक्र अमर चक्र में एक 15.5 मीटर लंबा स्तंभ जिसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम और अमर ज्योति है जो 24 घंटे जलती रहती है। त्याग चक्र उन सभी शहीद सोल्जरों को इंडिकेट करता है जैसे 1947, 62, 65, 1990 में शहीद सोल्जरों के नाम इन वृक्ष पर लिखे गए हैं। लगभग 25,942 सोल्जरों के नाम इस वृक्ष पर लिखे गए हैं। बिहार से लेफ्टिनेंट राजेश भोजपाई, आसाम से थंगरोसियामा, सिपाही जोधवाला, सिपाही आटम सूरजीत सिंह। मुझे लगता है लाखों की सेना में जो लाखों लोग शहीद हुए हमारी आज़ादी के बाद से हमारी रक्षा के लिए, इन्हें देख के आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा। ये लोग बिना किसी स्वार्थ के हमारे देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और हम इस देश के अंदर रहते हुए भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबको ही सोचना चाहिए कि कम से कम बॉर्डर पे ना सही लेकिन यहाँ तो कम से कम अपने देश की थोड़ी बहुत तो योगदान दे सके कि उस देश को जिसकी ये सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने जान दी है, कम से कम उसे कुछ तो हम थोड़ा बहुत सही कर सके। कुछ तो उनको भी गर्व हो उनके परिवारों के हित में, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारे जो तुम्हारे पिताजी हमारे लिए शहीद हुए हैं तो किसी गलत वजह से नहीं हुए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये हमारा फ़र्ज़ है कम से कम उन्हें ये याद दिलाना और ये गर्व महसूस कराना कि जो हमारे भाई लोग हैं किसी एक अच्छे कारण से और अपने देश की जो भारत झंडा है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, ये सिर्फ झंडा नहीं है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पास इतना अच्छा झंडा है जो एक झंडा होने के साथ साथ प्रतीक भी है। केसरिया रंग हमारे केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये एक तरीके से तीनों भाव होते हैं उनको दर्शाता है। तो हमारा एक एक चीज़ जिनके लिए शहीद हुए हैं मुझे लगता है बहुत अच्छा देश हमारा जिसके लिए शहीद हुए हैं।
और हमें भी कुछ ना कुछ देश के अंदर करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। गाइस, ये जो आप वॉर मेमोरियल देख रहे हो, ये 44 एकड़ में फैला हुआ है। ये देखो, ये पूरा जितना भी दिख रहा है, ये इसके अलावा ये सारे पे लिखा हुआ शहीद, जितने भी शहीद थे सबके नाम लिखे हुए। इसके बाद आप इधर देख रहे होगे, इधर पार्क है, इसमें भी शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और रात के टाइम तक आप देखोगे तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि इस जितने भी शहीद के नाम लिखे हुए हैं ना, इस पर सब पे लाइट जलती है। हेलो गाइस, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं है, लोग बहुत है, लेकिन कोई भी यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि शहीदों को देखने आया है। सिर्फ यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाने देख रहे हो। वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इतनी भीड़ है। तो यहाँ पे जो शहीदों के हमें नाम देखने चाहिए, जिनको याद करना चाहिए आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद हमारी बॉर्डर्स पर रक्षा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश और चाइना से कैसे कैसे युद्ध होते रहते हैं, और किन किन परिस्थितियों में ये शहीद हमसे इन्होंने झेला है। कोई पहाड़ से गिर के मर गया, किसी ने ऐसे हो गए कि जिनकी गोलियां नहीं गिन सकता आदमी, शरीर का पता नहीं है। और आज बंदे उनको देखने की बजाय आज क्या देख रहे हैं, वहाँ पे कोई फूलों के, कोई झरनों के देख रहा है, कोई फूल देख रहा है। जो शहीदों के नाम है, किसी ने एक नाम तक नहीं पढ़ा होगा। आप देखो, पूरा एरिया जितना भी है सारा का सारा खाली है। 2-4 लोग ही हैं वो जो दिख रहे होंगे, बाकी पूरा एरिया में खाली है। तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं, वो ये इस भावना से नहीं आते कि हमारे जो वीर सैनिक थे उनने अपनी जान की आहुति किस कारणों से दी थी, उसको हम महसूस कर सके। सिर्फ यहाँ पे सेल्फी लेने और अपने आप को थोड़ा आनंद करने के लिए आते हैं। बाकी इनको देश के प्रति मेरे अकॉर्डिंग लगता नहीं कि ऐसी कोई देश भावना है जो वो यहाँ पे आए। हमारे माननीय मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने कुछ सोच के इसको बनाया होगा कि साथ शहीदों की आप जाके उन्हें एक अच्छी लोगों की जो संवेदना होती है वो मिलेगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि लोग इतने मतलबी हो चुके हैं कि सिर्फ उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने से तक ही रह गया। क्योंकि वहाँ पे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ रहे हैं, पार्टी करने आ रहे हैं। कोई भी ये नहीं है देख नहीं रहा है। मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा जो इतना इंटरेस्टेड हो कि इनके नाम देख सके, कौन किस बटालियन में है। हमारे सारे देश के जैसे आसाम, बिहार, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। DSP थे, ये भी DSP है, तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ASC है। ये जितने भी हैं यहाँ पे आपको नीचे सब दिख जाएगी कौन सी पोस्ट पे थे। ये सब कोई नहीं देखता कि कितने बड़े बड़े सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे दी है। वीरता चक्र यह हमारी 6 वॉर्स को ब्राउन्स पेंटिंग द्वारा दर्शाया गया है। राष्ट्रीय संस्था स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है।
राष्ट्रीय समर स्मारक की संकल्पना 4 संकेंद्रीय व्रतों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ समय पश्चात आप रिट्रीट समारोह को देखेंगे। सैनिक क्रमांक 9404। परम योद्धा स्थल में 21 परमवीर चक्र से सम्मानित सोल्जरों की मूर्तियां लगवाई गई हैं। अब काफ़ी रात हो चुकी है और हमारे साथ हमारा दोस्त भी है, मैं, जितेंद्र, नितेश और दिलसाद है। और इसको भी वही सेम फील हुआ। ये भी एक मुसलमान है, लेकिन सेम फीलिंग, वही फीलिंग जो हमें महसूस हो रही है एज ए हिंदू। इससे भी क्योंकि हम दो फौजी जिसने अपने एक शहीद हुसैन करके थे उनको देखा, तो इससे भी फील हुआ कि एक मुसलमान भी इस देश के लिए उतना ही लड़ता है जितना कि एक हिंदू लड़ता है। एक चीज़ यहाँ पे जितने भी आप देखोगे ना शहीदों के जो नाम है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया। यहाँ एक हिंदू का नाम है तो उसके बगल में एक मुसलमान सिपाही का जरूर नाम है। ये नहीं किया गया कि हाँ ये मुस्लिम है तो इसको इधर करो, हिंदू है तो इधर करो।
यहाँ पे ये चीज़ देख के और लगती है कि हम अपने आप को और अपनी नॉलेज को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की तरफ में, जो कि हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारे को एकजुट होकर अपने देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि ऐसे कम से कम हम शहीद अपने जवानों को होने दें। क्योंकि अब हम नक्शा देखते हैं भारत का, वो पहले एक नहीं था। जैसे कि आप जानते हो पहले अलग अलग राजा, हर एक स्टेट के लिए एक एक राजा होते थे। उनसे किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से उनको कहा जाता था गाजर और वॉर, इस तरीके का, क्योंकि वो पहले वो गाजर देते थे, जो नहीं मानता था उसे वॉर अपने सैनिक भेज के पूरे एक देश को एकजुट कराया गया। और आप सोचो हैदराबाद, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीन टुकड़े हो जाते हमारे देश के, तो क्या होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, तो हैदराबाद आज हमारा एक अभिन्न अंग नहीं होता। वो भी किसी तरीके से, जिस तरीके से एक बांग्लादेश है, 3 पाकिस्तान हमें देखने को मिलते। तो सरदार वल्लभ भाई को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद को भी हमारे भारत का एक इतना अच्छा नक्शा है कि आपको जब भी उसमें भारत माता खड़ी देखते तो ऐसा लगता है कि वो सही में बिल्कुल ऐसा आज तक पूरी किसी देश का मैंने नक्शा नहीं देखा जो इस तरीके से पूरा दिखता हो कि भारत माता पूरा झंडा लेके खड़ी रहती है अपने पल्लू के साथ। तो वो फीलिंग हमें सिर्फ भारत देश को देख के आती है। और जितने भी युद्ध लड़े, मुझे लगता है यही भावना जो हमारे भारत देश के नक्शे में है और खून में है, उसी को देख के हमारे देश के जो सैनिक है इतनी बहादुरी से अपने देश को, अपनी जान को समर्पित कर देते हैं। और यही भावना रही होगी शायद विक्रम बत्रा में भी, जो दिल मांगे मोर कहते कहते अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। वो फीलिंग मेरे को बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी भी अभी तक तो ऐसा कभी भी देश के लिए कुछ ऐसा किया नहीं है। लेकिन इन सबको देखने के बाद शायद मुझे लगता है कि कुछ तो मैं अपनी तरीके से करूं। और सभी जितने भी हमारे युवा हैं, आजकल के टिकटॉकर समझ ही रहो, तो ऐसे बंदों का यार कुछ तो सोचना चाहिए। और एक चीज़ आजकल के यूथ में देख लो, लगे रहते हैं फ़ोन में, लेकिन हमारे जो वीर सैनिक हैं इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती कि हमारे जो आज़ादी के बाद जो हमारे देश में जितने भी युद्ध हुए हैं उसके बारे में किसी भी यूथ के बच्चे, किसी भी छोटे छोटे बच्चों को इस बारे में प्रेरणा करना चाहिए कि मैं अपना देश के बारे में बताना चाहिए कि उनके अंदर देश भावना है, जिससे कि हमारा देश और आगे बढ़े और बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल सके। अभी तो कुछ नहीं, जो जैसा हमारा देश तरक्की कर रहा है, अगर हमारा यूथ ही ठीक नहीं होगा तो आगे चलते मुझे नहीं लगता कि वो जो लड़ाई हमने बिगर बंदूक और बिगर किसी हथियार के हमने जीती है। कई जगह तो ऐसा होता था कि कुछ हमारे सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं होती थी, लेकिन वो तब भी उसी बंदूक से लड़ के मारते थे, शहीद होते थे। तो ये मेरे को आज की जनरेशन में नहीं लगता कि ये भावना रही है, जिससे हमें अपने यूथ को सबको ये बताना चाहिए कि जितना भी हो सके देश के बारे में जानो, अपने कल्चर के बारे में जानो, एक दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करो। ये होता है हमारे जितने भी सैनिक थे इसलिए कुर्बानी दे के नहीं गए कि हम आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ रहे हैं, कोई मस्जिद पे लड़ रहा है, कोई मंदिर पे लड़ रहा है। जो हमारा देश था वो कभी नहीं चाहता था कि ये हो। जितने भी सैनिक शहीद हुए वो आज हमें देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि क्या देश छोड़ के गए तो क्या बना दिया। आज की जनरेशन में राजनीति पार्टियों ने हमें किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम कुछ सही गलत जानते नहीं है, किसी को भी मारने के उतारू हैं। ये नहीं सोचते कि ये इसके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उनने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई नहीं देखता। आज की डेट में देखेंगे ये मुसलमान है, ये नहीं देखेंगे कि इसके जो पेरेंट्स थे, परदादा थे, उनने देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। वो चाहे वो हिंदू भी होते हैं तो वो मुसलमान भी नहीं देखते कि देश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एकजुट होकर लड़ा था लड़ाई, तब जाके हमारा भारत आज़ाद हुआ था। वो किसी भी कारणवश देश का विभाजन हो गया, वो भी राजनीति के चलते हुआ था। लेकिन जो हमारे सैनिक थे उस टाइम पे, जो वीर जवान थे, वो आज़ादी के बाद जब उन्होंने देखा होगा ये, तो वो क्या सोचे होंगे और आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो हमें अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि फ़ोन कम से कम यूज़ करें, जितना हो सके फ़ोन से दूर रहें और सही फ़ोन का उपयोग करें। मेरी सलाह तो यही रहेगी। बाकी जितना हो सके आप अपने बच्चों को प्रेरणा दें इस बारे में। और मेरे को तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
मैं एक बात और कहना चाहूँगा सबसे कि कम से कम जितनी हो सके इस वीडियो को फैलाए ताकि और भी देश भावना जागे और हमारे जितना भी आपके जो लोग हैं, जो भी आपके साथ फ्रेंड सर्कल है, जिसको भी थोड़ी सी भी उसके अंदर अगर देश भावना है तो उसको जरूर यहाँ पे लेके आए, क्योंकि फ्री ऑफ टिकट ये यहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं लगता। और आप जो इस फीलिंग को जब महसूस करोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि हमारे देश के जो वीर जवान है उन्होंने क्या मेहनत करी है। जो यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी होती है शाम के टाइम, वहाँ पे जो भी शहीद हुए हैं आज़ादी के बाद, उनके घर में से फैमिली में से हर एक दिन किसी एक को बुलाया जाता है उसके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यहाँ जितने भी सैनिकों की यहाँ नाम लिखे हुए हैं, एक एक करके डेली किसी एक को बुलाया जाता है रिट्रीट सेरेमनी में, एक तरह से सम्मानित करने के लिए जो जवान हमारे देश में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ये जब आप देखोगे तो आपको, मैंने जब देखा था तो मैंने वो आज जो थे सिपाही, उनके पोती आई हुई थी, कि बसोरी भतीजी आई हुई थी, तो जब मैं उनको देख रहा था तो मेरे को अंदर से अलग सी एक फीलिंग आ रही थी कि बता। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और साथ ही सबको एक संदेश देना चाहेंगे कि आपने दोस्तों, भाइयों और परिवार वालों को जरूर हमारे शहीदों के परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और हमें लाइक कमेंट करें, जो भी आपकी इच्छा हो, और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन जो हमारे शहीद है उनके परिवार वालों को भी ऐसी वीडियो देख के थोड़ी संतुष्टि मिलती कि कुछ तो लोग हैं जो हमारे शहीदों को उतना सम्मानित कर रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।